जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पहली बार आए हैं वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो वो जानकारी जो है, आप भली भांति मेरे को लगता है आप सभी उसी से परिचित होंगे कि अपने प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो मेला होगा ये सबसे बड़ा दुनिया का मेला होगा जो इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा मेला ये लगेगा महाकुंभ मेला प्रयागराज में। इसकी लोकेशन रहेगी प्रयागराज और लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु इस मेले के अंदर आएंगे। इसके अंदर अलग अलग अखाड़ों से यहाँ पर साधु संत महात्मा महंत जितने भी है सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं कि 7 समुद्र पार से भी यहाँ पर लोग आएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस महाकुंभ का आगाज होगा 13 जनवरी को, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, महादेव के भक्त है भाई, वो सब टाइम से पहुँचे और हो सके तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था में अपना योगदान भी निभाए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि भाई महाकुंभ से रिलेटेड कुछ वीडियो, मेरे पास पर्सनल डीएम भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो अपनी यूट्यूब फैमिली है वो लगभग 10K प्लस है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कुछ लोगों ने पूछा था भाई क्या व्यवस्था रहेगी, कहाँ वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर काम होगा, किस तरह से महाकुंभ में जो क्या क्या आयोजन होगा, रुकने की व्यवस्था क्या रहेगी वहाँ पर, और बाकी की जो योजना है वो क्या रहेगी, टाइमिंग लगभग क्या रहेगी। तो ये जो मेला है ये लगभग आपको बताऊँ मैं, ये लास्ट ऑफ फरवरी तक लगभग चलेगा अप्रोक्स। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पूरे महाकुंभ को साइकिल से आप घूम सकते हैं। ऐसा इसके अंदर एक कॉरिडोर बना है कि आप पूरी साइकिल से अगर आप राइड करेंगे तो इजीली आप उसको कवर कर पाएंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसकी बात करते हैं दायरे में या फिर हम आंकड़े में कि लगभग कितने किलोमीटर का ये रहेगा, जो मेला लगभग रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ उससे पहले कि महाकुंभ मेले के अंदर कुछ जो है आप कह सकते हैं जो दुकानें थी वो लगभग यहाँ पर आवंटित होती है। और लगभग 2019 में लगा था अर्धकुंभ, वो महाकुंभ मेला नहीं था, अर्धकुंभ मेला था। तो वो जो 2019 में लगा था तो उसमें काफ़ी भारी संख्या में लगभग श्रद्धालु पहुँचे थे, बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, बहुत ऐसे शिव भक्त पहुँचे थे। बाकी जितने भी अपने सनातन धर्म से साधु संत महात्मा जितने भी महंत है वो सब लोग जुड़े थे। उसके अलावा जो आम जो लोग हैं वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे भक्ति के मार्ग से। इसके अलावा कुछ शाही स्नान होंगे जिसकी तिथियों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, कौन कौन सी महत्वपूर्ण लगभग डेट है जिसमें शाही स्नान हमारा रहेगा। तो मैं उससे आपको बता दूं कि लगभग 25 से 30 लाख की जो ये लगा लो अब दुकानें हैं आवंटित होती थी। कहने का मतलब कि लगभग वहाँ पर जो है दुकानें आवंटित होती थी, यानी कि जो कचौड़ी वाले, समोसे वाले या फिर और भी अलग अलग चीज़ें जो थी वहाँ पर आवंटित होती थी। उसका क्या था, लगभग 25 से 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख अप्रोक्स ये उसका रेट होता था। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा रिसेंटली अभी कि उसके अंदर जो लगती पर्टिकुलरली शॉप है वो 92 लाख रुपए की बिकी है मात्र। अब 92 लाख रुपए की जो शॉप लगभग गई है, 92 लाख रुपए का जो उसका रेंट पे करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके जो अंदर वो आपको सर्व करेगा लाइक समोसा, कचौड़ी या फिर कुछ भी पूड़ी, गोलगप्पे, चाट, एक्स्ट्रा कुछ भी XYZ आपको देगा, तो उसके लगभग क्या रेट रहेंगे आप उसके रेट के हिसाब से यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जो आम व्यक्ति है उसके लिए वहाँ पर ऐसे ही अन्य क्षेत्र जो होते हैं वो लगातार भंडारा वगैरह उसकी व्यवस्था लगभग कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो दोस्तों, उसके अलावा हम बात करेंगे कि वहाँ पर जो आप बताओ, जो वहाँ पर लेटे हनुमान जी वाली जो वहाँ पर एक लोकेशन है पर्टिकुलरली प्रयागराज में, वहाँ पर जो दुकानें हैं उनके बहुत ज़्यादा हाइयर अमाउंट है लगभग। तो वहाँ पे हो सकता है सामान और ज़्यादा महंगा हो और ज़्यादा हाई वैल्यू पे वहाँ पर सेल किया जाए, जिसके प्राइस बहुत हाई हो सकते हैं। और वहाँ की जो लगभग की दुकान है प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के पास की, वहाँ की दुकानें सबसे ज़्यादा रेटों में वहाँ पर गई है, जिसके रेट लगभग हो सकता है कुछ चीज़ें कैमरे के सामने नहीं बताई जा सकती। लेकिन दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ थी जिसमें लगभग 92 लाख रुपए की एक दुकान सेल आउट हुई है कुंभ मेले में। दोस्तों, इससे आगे एक बार हम बात कर लेते हैं कि एक दुकान वहाँ पर 75 लाख रुपए में भी गई है, जिसका अमाउंट लगभग 75 लाख रुपये, 75 लाख रुपीज़। कचौड़ी, जलेबी, समोसा और इसके अलावा गोलगप्पे मिलेंगे, टिक्की मिलेगी और भी बाकी अन्य प्रकार के आपको चाट मिलेगी मेले के अंदर। अब उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि क्या क्या अंदाज़ा लगभग रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे
कि दुकानों की लगभग कितनी, मतलब दुकानों की जो सेल है वो लगभग कितनी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, दुकानों की लगभग 10,000, कम से भी कम आप लगा लो 10,000 की जो दुकानें हैं वो जो है वहाँ पर आपको सेल आउट की जाएगी कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, यानी कि टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर कुछ दुकानें दी जाएंगी। इसके अलावा जो लोग बेरोजगार है उसके लिए भी अपना कुछ सामान, पन्नी वगैरह, माला वगैरह या और भी कुछ डोरी रस्सी वगैरह, वो सामान भी वो सेल आउट कर सकता है इजीली। वो बात अलग है कि वहाँ पर उसको बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन चलते फिरते अपना सामान जो है सेल आउट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि उसका जो पर्टिकुलरली कुंभ मेले का एरिया रहेगा, वो लगभग एरिया दोस्तों क्या रहेगा, तो एरिया मैं आपको बता दूं कि लगभग 4,000 हेक्टेयर का मेला होगा, यानी कि 4,000। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 4,000 हेक्टेयर का मेला होगा और 13 किलोमीटर लंबा होगा। जो ये मेला है वो लगभग 13 किलोमीटर लंबा होगा, महाकुंभ मेले। इसके अलावा बात कर लेते हैं लड्डू। आप अगर नॉर्मली बात करो तो लड्डू के लगभग क्या रेट होते हैं, मैं आपको बता दूं। लड्डू लगभग 100, 150, 200, 250 अप्रोक्स जितना मिल जाता है। लेकिन अब जो दुकान 92 लाख की गई है, 80 लाख की गई है, 75 लाख की गई है, उस पे लड्डू का रेट क्या होगा, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब एक बात करते हैं स्पेसिफिकली, कचौड़ी की जो शॉप है वो 92 लाख रुपए की गई है और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसके आधार पर मैंने आपको बताया, मैंने भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट कुंभ मेले के लिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है दूर दूर से, यानी भारत के अलावा अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पर लोग आएंगे। तो उनके लिए कुछ वीआईपी अरेंजमेंट्स है जो वहाँ पर रखे गए हैं, उसकी सुविधा कुछ अलग प्रकार से होगी। इसके अलावा जो आम जो लोग जा रहे हैं, जो बेसिकली जो हमारे भारत के ही लोग हैं, जो आम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था, बसेरा, रेन बसेरा वगैरह उस टाइप की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लगभग पहला स्नान है वो 14 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान होगा महाकुंभ का। और इसके अलावा दोस्तों 150 से अधिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी, यानी कि जो वहाँ पर परियोजनाएं हैं उसका जो उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी, लगभग 150 से ज़्यादा है, यानी कि 150 प्लस है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 2019 के आंकड़ों के अनुसार, वहाँ पर 2019 में जो अर्धकुंभ था उसमें लगभग 80,000 टेंट लगे थे। तो उस हिसाब से 80,000 के अकॉर्डिंग आज की डेट में जो वहाँ पर जो टेंट लगेंगे वो लगभग कितने लगेंगे, लगभग अप्रोक्स आइडिया ही मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ, तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास उसकी रहेगी कि आंकड़े जो है कि 1.5 लाख के आसपास टेंट लगेंगे। हो सकता है वहाँ पर पहुँचने पे लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुंभ मेला है ना भाई, महाकुंभ मेला है, तो पॉसिबल तो है नहीं कि भाई लिमिटेड ही लोग जाए और आप इसके आंकड़े नहीं नाप सकते। तो दोस्तों इसके अलावा एक बार बात कर लेते हैं कुंभ मेले की। तो महाकुंभ मेले में वैसे तो कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भंडारे जगह जगह पर होते रहते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी व्यवस्था थोड़ी ठीक तरह से ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई भूखा तो रहता नहीं है। मैं आपको अगर लिटरली बताऊँ, कुंभ मेले में कोई भी भूखा नहीं रहता। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ मोटी मोटी, कि वहाँ पर जो है कुछ पर्टिकुलरली ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से भंडारा चलता है, वहाँ पर भंडारा लगातार चलता है। जैसे भैया जी का दाल भात चलता है, शंकराचार्य जी का वहाँ पर भंडारा चलता है। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एनजीओ आती है जो अपना भंडारा या फिर लंगर लगाती है, तो वहाँ पर कोई भूखा तो रहेगा नहीं। और दोस्तों वहाँ पर अभी कुछ टाइम बाद मैं पहुँचूंगा डेस्टिनेशन पर, यानी कि प्रयागराज में, और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, क्या वहाँ पर रुकने को मतलब क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे आप लोग रुक सकते हैं, किस प्रकार से आप आ सकते हैं, कैसे आपकी एंट्री होगी, और भी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप चैनल पे बने रहिए ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर महाराज, हर हर महादेव।